क्लिक करो और शेयर करने का एक ऑप्शन आएगा, उसमें शेयर करो ताकि आपके आपकी टाइमलाइन पे ये शेयर जा सके और अधिकतम लोगों को पहुंच सके। और मैं लाइव लगभग बहुत समय बाद में आया हूं और आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया था, तो रूबरू होने का समय मिला है मुझे। तो आप लोगों का प्यार भी बहुत तगड़ा मिल रहा है और आपका समर्थन साथ सहयोग भी अच्छा मिला, इसलिए मैं कोई लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये जो अभी आप लोग लाइव देख रहे हैं उस लाइव को थोड़ा सा बढ़ाओ ताकि अधिकतम लोगों तक अपनी बात पहुँच पाए, और जितना जल्दी पहुँचाएंगे तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ा पाऊँगा। धन्यवाद साथियों। सबसे पहले मैं आप सभी को जोहार, स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत कम समय में मैं विशेष करके आज डूंगरपुर विधानसभा के साथियों और जो अन्य जो मेरे साथी हैं, मेरे समर्थक रहे, मेरे मित्र रहे हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया से, फेसबुक से, चाहे व्हाट्सएप से, चाहे किसी भी प्रकार से मेरा साथ सहयोग समर्थन दिया, उन सभी के लिए मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। सबसे पहले विधानसभा के साथियों को कहना चाहता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकालकर जो मेरे लिए नहीं, अपने पूरे समुदाय के लिए, अपनी विचारधारा के लिए आप लोगों ने जो समय निकाला, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ, कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ और आपको साधुवाद के साथ में जोहार करना चाहता हूँ, क्योंकि इतने कम समय में सबसे लास्ट में अपनी टिकट डिक्लेयर हुई और बहुत कम समय, जिसमें 2 दिन दिवाली के निकल गई, बहुत नहीं, और 2 दिन वो अपने आपका आदर्श आचार संहिता वाले निकल गए। तो 10 दिन के अंदर अपन ने लगभग 51,000 के आसपास वोट अचीवमेंट किया और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बीजेपी को 3rd नंबर पे अपने धकेल दिया और कांग्रेस अपने पैसों के बलबूते पर और अन्य हथकंडे अपनाकर लोकतंत्र की हत्या करके जीती। वो अपन कुछ सबूत भी, एविडेंस भी है, लेकिन उसको अपन लोग नहीं कहेंगे, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन इसमें अपन लोगों को कहा था कि रात भर आपको पैरवी करनी है, गाँव में लोग नहीं घुसने दें, तो आपने थोड़ी ढिलाई बरती, तो लोग घुस गए और दारू बांटा, पैसा बांटा, बकरे बांटे, मीट बांटी। ये एक दिन में लोकतंत्र की हत्या हो गई और खाकर ये लोगों ने वोट डाइवर्ट कर दिए, जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और जो 5 साल के लिए जो हमारे हक अधिकार के लिए बात विधानसभा में जानी चाहिए थी, वो मात्र एक आधा किलो मीट में, एक पौवे दारू में और 100 रुपये में हमारा सब कुछ नुकसान हो गया। अब ये बात आपका कोई आगे तक नहीं पहुंचाएगा 5 साल तक। क्यों नहीं पहुंचाएगा? क्योंकि आपने सौदा कर लिया। आपने नहीं, जिसने किया उसने किया, उनके लिए कह रहे हैं। फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ 51,000 लोगों को, जिन्होंने दबंगता के साथ में मुकाबला करके एक विचारधारा को, मुझे नहीं, एक विचारधारा को आपने वोट दिया। जो हम लोग विगत 2015 से 9 साल से हम लोग जनजागरण कर रहे थे, उसका फल आपने दिया। हम लोगों की थोड़ी सी कमजोरी ये रही कि हम लोगों ने मेवाड़ा पट्टी और ये आपका बिछवाड़ा पट्टी में और ये देवल पट्टी में हम लोग जनजागरण चिंतन शिविर नहीं लगा पाए, जिससे वहाँ से हमको कम वोट मिला मेवाड़ा पट्टी और बिछवाड़ा आपका ये देवल पट्टी में कम वोट मिलने से हमारा गणित बिगड़ा और सिटी के अंदर जो वोट हमको बहुत कम मिले, उसके पीछे कहीं न कहीं एक तो हमारा सिटी के जो कार्यकर्ता थे वो उनकी मनमर्जी चली या फिर उन्होंने काम नहीं किया, वो भी हम कह सकते हैं। क्योंकि सिटी के अंदर हमारे पार्षद रहते हुए भी हमें कम वोटों से गुजरना पड़ा, ये हमारे दुर्भाग्यपूर्ण का विषय रहा। और मैं कहना चाहता हूँ भाई, अगर आप सभी जिन जिन लोगों ने मेहनत किया है तो वो आने वाले समय में सरपंच होंगे, पंचायत समिति सदस्य होंगे, जिला परिषद सदस्य होंगे, आप लोग ही लड़ोगे और हम आपको निश्चित रूप से लड़वाएंगे। दूसरा, देश भर के जितने भी साथी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के मार्फत से मेरा हौसला अफजाई किया और जो मुझे ताकत दी लड़ने की, उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि अभिनंदन जोहार करना चाहता हूं। और आपने मेरा
जिस प्रकार से हौसला अफजाई करते हुए जो मेरे को ताकत दी, उस ताकत के लिए मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। और ऐसे ही मेरा हौसला अफजाई करते रहिए। और मैं हमारे स्थानीय साथियों और जो देश भर के जो साथी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे देश भर का मामला हो, चाहे हमारे राजस्थान का मामला हो और या बिल प्रदेश का मामला हो, मैं तन मन से लगा हुआ हूँ। और जहाँ भी ये शोषण, अत्याचार, अन्याय होगा, वहाँ पे दिन हो या रात हो, जहाँ पे मुझे सूचना मिलेगी, निश्चित रूप से मैं उन लोगों के बीच में पहुँच के शासन, प्रशासन, सरकार से जो भी हमें मांग करनी पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और निश्चित रूप से हम लोग ये काम सब लोग मिल के करेंगे। और मैं यहाँ के स्थानीय साथियों से कहना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सावधानीपूर्वक काम कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से काम कीजिए, कानूनी रूप से काम कीजिए। आपको कोई डराता है, कोई धमकाता है, तो आप मुझे रात को, दिन को फ़ोन कीजिए, तो मैं निश्चित रूप से आपके बीच में खड़ा हो जाऊंगा। और आपका मन छोटा मत कीजिए, आप रोइएगा मत। अगर आप लोग रोने लग जाएंगे तो जो आपका कर्जा धरता है, जो आपको चलाने वाला व्यक्ति है जिसमें मैं, तो मेरा क्या हश्र होगा आप जानते ही है। जहाँ मैं आज दिन भर से खबरें ले रहा हूँ कि ये कार्यकर्ता रो रहा था, ये वो रो रहा है, कुछ कार्यकर्ता मानसिक रूप से भी थोड़े ग्रसित हो गए, तो ये ठीक जैसा माहौल नहीं है। अपन को ऐसा नहीं करना है। अपन को आगे और लड़ाई लड़नी है और आगे की फाइट में निश्चित रूप से हम लोग निकलेंगे। और आगे की फाइट किस प्रकार लड़नी है वो कार्यकर्ता तय करेंगे। और आगे की फाइट के अंदर कार्यकर्ता तय करने के बाद में ही आगे की फाइट को लड़ा जाएगा। और जिस प्रकार से इस विधानसभा में आप सभी लोगों ने मेरा साथ सहयोग दिया और मुझे समर्थन दिया, रात दिन दौड़े, उन सभी को लिए मैं साधुवाद और धन्यवाद जोहार करना चाहता हूँ। और मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ कि विधानसभा के साथी कुछ नाराज़ चल रहे थे या फिर प्रचार में नहीं आए, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मेरा नंबर था, कल आपका भी नंबर हो सकता है। तो हम सब एकता के सूत्र में बंध के अगर लड़ते तो निश्चित रूप से अपना काम हो सकता था। लेकिन ये जो द्वेषता की भावना को लेके चल रहे हैं, चलेंगे तो निश्चित रूप से अपना ही नुकसान होगा। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी नेतागिरी के लोग काम करते हैं, नेता बने छोटे मोटे पद लेकर, उनमें भी द्वेषता की भावना नहीं होनी चाहिए। सब साथ में मिलके काम करेंगे तो हमारा काम आसानी से सफल हो जाएगा। दूसरा, राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार की विदाई हुई। मैं अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भी 5 साल तक जनता के लिए अच्छे काम किए होंगे। और अभी वर्तमान में जो आप विपक्षी भूमिका निभाते हुए अच्छे काम करेंगे। और अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार बैठने वाली है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप भी 5 साल तक जनता की भलाई के लिए अच्छे काम करोगे। और भय, डर और आपका सड़क, बिजली, पानी की मूलभूत सुविधाएं जो है उनको भी ख़त्म करोगे। और आदिवासी क्षेत्र की जल जंगल ज़मीन की समस्या है उसको ख़त्म करके हमारे इलाके के लिए आप लोग काम करोगे, ऐसी आशा और विश्वास है। दूसरा, हमारा जो भारत आदिवासी पार्टी बनी है बीएपी यानी बाप, वो राजस्थान में एक लार्ज स्केल पर बहुत अच्छा खासा वोट लेकर आई है कम समय में। और कम समय में सिंबल मिलने के बावजूद भी हम लोग 3 सीटें तो राजस्थान में जीते हैं, बाकी एक मध्य प्रदेश में जीते हैं। 3 के बाद में हम लोग यहाँ पे 5 सीटें सेकंड पोजीशन रहे हैं। और सेकंड पोजीशन में भी हम लोगों ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। इसलिए हम लोग लगभग 10-12 लाख वोट हम इस इलाके में लेके आए हैं। और इससे हमारे 2 सांसद आराम से निकल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि आप आने वाले समय में उदयपुर और बांसवाड़ा सांसदीय सीट के लिए तैयारी करें। और रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर का जो है सीट उसके लिए तैयारी करें। तीसरा है आपका ये दाहोद सीट के लिए और भरूच सीट के लिए। और 2 ये हो गई, तीसरी वो होगी, चौथी वो होगी, 5वीं होगी। और 1 सीट है आपकी महाराष्ट्र की, उसमें हम लोग अच्छी तैयारी के साथ में उतरेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
भविष्य में हम लोग अच्छी राजनीति कर पाएंगे और हमारे इलाके के जितने भी जल जंगल ज़मीन के मुद्दे हैं उसको हम लोग आगे कर पाएंगे। हम पहले फेज़ में इतनी सीटें लड़ पाएंगे क्योंकि हमारे पास साधन संपन्न नहीं होते हुए भी हमने इतना वोट अचीवमेंट किया। अगर हमारे पास साधन संपन्न होते तो राजस्थान के अंदर हम निश्चित रूप से 15 सीट तो हमारे कहीं नहीं गई थे, 15 सीट हमारे पास आज होती, 15 नहीं तो 10 सीट तो फाइनल आज हमारे पास होती, क्योंकि हम लोग 3 तो जीते हैं और 7 सीटें के आसपास हम सेकंड पोजीशन लाए हैं। बाकी आप लोग 32,000, 36,000, 45,000, 25,000 ऐसी सीटें भी हमारे पास अच्छी खासी आई हुई है और 23,000 ऐसी सीटें भी अच्छी खासी आई हुई है। तो मैं सभी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान के जनता को अभिवादन करना चाहता हूँ, धन्यवाद जोहार करना चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकार से सहयोग दिया यहाँ के प्रत्याशियों को, और आने वाले समय में भी आप लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अगले चुनाव जब भी होंगे पंचायती राज के, उसमें आप लोग तन मन धन से लग जाइए, क्योंकि धन अपने पास नहीं है। जिला परिषद का हो गया, पंचायत समिति का हो गया, उसके बाद में अभी ज्येष्ठ आपका लोकसभा चुनाव आ रहा है। लोकसभा चुनाव में अपना बूथ संभाल लेंगे तो निश्चित रूप से काम संभव हो जाएगा। और उसके बाद में वापस पुनः विधानसभा के चुनाव आएंगे। उस विधानसभा के चुनाव में हम दम बम के साथ में भी लड़ेंगे और राजस्थान की सरकार बिना भारत आदिवासी पार्टी के नहीं बनेगी, ऐसा हम लोग आशा और विश्वास आप लोगों के दम पे करना चाहते हैं। एक बार पुनः डूंगरपुर की जनता को रोहत कांति आदिवासी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, धन्यवाद, जोहार।